कन्वेंशन सेंटर पे आप लगातार मौजूद हैं, खूबियों की आप बात कर रहे थे, लेकिन इस कन्वेंशन सेंटर को जो बनाने की जो डिजाइनिंग को लेकर जो सोच थी उसके बारे में क्या और जानकारियां मिल रही हैं? क्योंकि जो डिजाइन हम देख रहे हैं पूरी जापान की टेक्नोलॉजी है, लेकिन पूरा उसमें काशी दिख रहा है, बनारस दिख रहा है, रुद्र का एक अक्ष दिख रहा है, भगवान शिव की एक प्रतिमूर्ति दिख रही है उसमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रवि, ये जापान की तकनीक है और काशी की विरासत है। तो जापान की तकनीक और काशी की विरासत का ये अद्भुत संगम है। रत्नेश हमारे साथ हैं और मैं बार बार रत्नेश से बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि रत्नेश ने न सिर्फ बनारस को कवर किया बल्कि जो बहुत कम लोग इसके भीतर गए हैं और शुरू से ही इसके निर्माण के साक्षी रहे, रत्नेश उसमें से एक हैं। रत्नेश, इसकी तकनीक के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो जापान की तकनीक है जिसको वर्ल्ड क्लास बनाती है, उसके बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल, जो जापान की कंपनी है प्रतिष्ठित फुतिजा, उसने इसको बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे जैपनीज़ इंजीनियर थे वो लगातार यहाँ पे मौजूद थे, उनके निगरानी में ये पूरा रुद्राक्ष। फायर फाइटिंग का बता रहे थे, इसके अंदर विशेष इंतजाम है? बिल्कुल, फायर फाइटिंग की इसमें ऐसे इंतजाम है कि अगर कहीं पे सपोज कीजिए कि आपको जो अंदर हॉल है, थिएटर है, अगर आप बैठ के वहाँ कार्यक्रम देखते हैं और बाहर कहीं आग लगती है तो एक वाटर कर्टन बन जाएगा। वाटर कर्टन बन वाटर मतलब एक दीवार बन जाएगी, एक पर्दे बन जाएगी, उससे आगे आग नहीं बढ़ पाएगी। अरे वाह! आपको एक वक्त मिलेगा कि ऐसा पहला प्रयोग है यहाँ पर बनारस में, पूर्वांचल में देखा जाए तो ऐसी पहली बिल्डिंग है। तो आपको मौका मिल जाएगा, आप अगर हॉल में 1200 लोग बैठ के किसी कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उनको एक मौका मिल जाएगा हॉल से बाहर जाने के लिए, एक सेफ। और आपने एक चीज़ मुझे और बताई कि ग्रीन मतलब पर्यावरण के लिहाज से इसे विशेष डिजाइन किया गया है, वो जरा समझाइए, ऐसा क्या क्या है? देखिए, इसमें जो ईंट लगी हुई है वो एक विशेष प्रकार की ईंट है जो कि हीट प्रतिरोधक है, यानी हीट प्रतिरोधक ईंट है इसमें, जो आग लगने पे भी वो कम ज्वलनशील होगी। इसके अलावा जो गर्मी में अगर आप अंदर बैठे हुए हैं तो उसमें भी वो फायदेमंद होगी, अंदर गर्मी को बहुत पहुंचने नहीं देगी। आप ऊपर जो देख रहे हैं, जो रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, हीट जो है उससे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। वो जो रिफ्लेक्टर सामने दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल, ये जो ऊपर पूरा लगा हुआ है वो उससे हीट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, अंदर जो है वो गर्मी नहीं पहुंचेगी। बहुत ही दूरदर्शी सोच के साथ बनाया गया है। बिल्कुल। और जो उपहार कांड हुआ था दिल्ली का, जिसमें लोग मरे थे, तो जिस तरीके से उसके एसी चैम्बर्स में स्मोक घुसा था, उससे ज्यादा लोग मरे थे। अभिषेक, जो खूबियां बता रहे हैं और जो दर्शक भी इसको समझ रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है और ये एक प्रयोग है और मुझे लगता है कि इस प्रयोग के बाद कई सारी चीजें देखने को भविष्य में भी मिलेंगी। एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी तस्वीर उस कन्वेंशन सेंटर से आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहे, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन 2015 में एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जब जापानी प्रधानमंत्री भारत आए थे और प्रधानमंत्री ने काशी को जापान के क्योटो से जोड़ा था और बनारस के विकास की उन्होंने बात कही थी। ये देखिए, ये वही तस्वीर है जहां से काशी और क्योटो के रिश्ते को जोड़ने की बात शुरू हुई थी। और जब शिंजो आबे पहुंचे थे 2015 दिसंबर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जापान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे और यहां से काशी और क्योटो के एक संबंध की बात कही गई थी और कहा गया था कि दोनों पौराणिक शहर हैं, दोनों पुरातन शहर हैं, दोनों संस्कृति के केंद्र हैं, भारत और क्योटो जापान में, और बनारस का भी विकास, काशी का भी विकास क्योटो की तरह किया जाएगा, जहां पर संस्कृति तो अक्षुण्ण रहेगी, पहचान तो अक्षुण्ण रहेगी, लेकिन विकास के रथ पर काशी भी सवार होगी। तो हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे, हम आपको बताएंगे कि काशी और क्योटो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, किस तरीके के पहलू जो दोनों को जोड़ते हैं। तो मंदिर घाटों के लिए भारत की काशी हमेशा से ही विख्यात रही है, लेकिन जापान के क्योटो की बात करें तो यहां भी हजारों मंदिर हैं, यहां भी बहुत सारे मंदिर हैं जिनका वो केंद्र है। भारत की काशी की बात करें तो करीब 14 लाख की आबादी यहां की है और जापान के क्योटो की बात करें तो वहां की आबादी भी लगभग इतनी ही है। तो आबादी में भी एक समानता दिखाई दे रही है। काशी की बात करें तो भारत की जो सांस्कृतिक राजधानी है, एक केंद्र के तौर पर काशी को जाना जाता है, धार्मिक केंद्र के तौर पर जाना जाता है। जापान का क्योटो भी ऐसा ही है, ये शाही राजधानी रही है जापान की, तो ये काफी बड़ी समानता है। और काशी की बात करें तो गंगा नदी के तट पर यह स्थित है, पावन गंगा नदी के तट पर है और 3 नदियां क्योटो से गुजरती हैं। तो ये देखिए कि नदियों के किनारे दोनों शहर, दोनों केंद्र बसे हुए हैं। भारत की काशी की बात करें तो हिंदू और बौद्ध धर्म का ये प्रमुख केंद्र रहा है और वहीं क्योटो की बात करें तो करीब 1600 बौद्ध मंदिर हैं। देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी समानता है, 1600 बौद्ध मंदिर हैं
और साथ ही काशी की बात करें तो हस्तशिल्प के लिए काशी जानी जाती है, हैंडीक्राफ्ट के लिए काशी मशहूर है, और जापान का क्योटो शहर तो वो भी उसी चीज के लिए मशहूर है। तो ये एक बड़ी समानता दोनों नगरों के बीच, दोनों नगरियों के बीच ये नजर आ रहा है। तो ये चीज जो लगातार हम कह रहे हैं कि दोनों शहरों के बीच क्या समानता है, ये आपने देखा कि कितनी सिमिलैरिटी है, और यही वजह बार बार कहा जा रहा है कि क्योटो और काशी में एक संगम है, एक धारा में दोनों बहते दिखाई दे रहे हैं। जापान के सहयोग से जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना है और जापान की दोस्ती का वो प्रतीक है, इस कन्वेंशन सेंटर की आज सबसे ज्यादा चर्चा है। इस कन्वेंशन सेंटर के बनने से सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि जापानी नागरिक भी बेहद खुश है। देखिए किस तरह से जापानी नागरिक और जापान में रहने वाले भारतीय अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जय इंडिया, जय जापान। तो हम सब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।